जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप सभी ने साधनाएं कर ली हैं और साधनाएं करने के बाद आपको साधना में पूर्ण सफलता भी मिल गई है, जो भी शक्ति की आपने साधना की है वो शक्ति आपके आवाहन करने के बाद आपको आसपास महसूस भी होती है या फिर आपके आज्ञा चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लिंक होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो शक्ति है वो आपके आसपास है, आपके आह्वान करने के बाद आपके आज्ञा चक्र पे ब्लिंक होने लग जाता है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास जो भी शक्ति का आपने आह्वान किया वो शक्ति आपके आसपास आ गई है, लेकिन जब आप उस शक्ति से कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का आपको सटीक और सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, ना ही उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है तो आज हम आप सभी को बताते हैं कि आप सभी क्या करें, किस तरीके से करें कि आप सभी उस शक्ति से बेहतर तरीके से जुड़ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ। जो भी आपने उस शक्ति से क्वेश्चन किया है तो उस शक्ति से आप उस क्वेश्चन का उत्तर ले पाएँ, मार्गदर्शन ले पाएँ। तो आप सभी को करना क्या है, जो भी हम प्रयोग बताने वाले हैं इस प्रयोग को आप सभी को सोमवार को करना है और सिर्फ एक ही बार इस प्रयोग को करना है। जब आप सभी इस प्रयोग को करेंगे तो जो भी शक्ति की आपने साधना कर रखी है वो साधना में आप सभी को पूर्ण सफलता भी मिल चुकी है। जो भी आपने शक्ति की साधना की है वो शक्ति आपको महसूस भी होती है कि आपके आसपास आती है, लेकिन आपको आंसर नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को जो भी हम प्रयोग बताने जा रहे हैं इस प्रयोग को आप सभी को करना है। जब इस प्रयोग को करेंगे तो आप सभी उस शक्ति से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। जो भी शक्ति की आपने साधना कर रखी है वो शक्ति आपको महसूस हो रही है। तो आप सभी को इस प्रयोग को सोमवार के दिन करना है और सोमवार के दिन आप सभी इस प्रयोग को सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर रात्रि में भी कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए करना क्या है, पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लेनी है। उसके ऊपर आपको पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र एक सफेद वस्त्र बिछा लेना है और उसके ऊपर आपके पास अगर भोले बाबा की शिवलिंग है, ब्लैक कलर की शिवलिंग होनी चाहिए और आपको उस शिवलिंग को उस बजोट के ऊपर स्थापित कर लेना है और आपको पंचामृत से बाबा भोलेनाथ की उस शिवलिंग को स्नान कराना है और उसके बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है भोले बाबा के नाम का और धूप प्रज्वलित करनी है। जो भी आपको भोले बाबा की पूर्ण रूप से चंदन से त्रिपुंड लगाना है भोले बाबा के लिए। उसके बाद आप जब पूजन अर्चन बाबा भोलेनाथ का पूर्ण रूप से कर लें तो उसके बाद आप सभी के लिए भोले बाबा से प्रार्थना लगानी है। सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से ही इस प्रयोग को करना है, संकल्प इस प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ प्रार्थना लगानी कि हे परमपिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे गुरु बाबा भोलेनाथ, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा महाकाल, हम आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का एक ही बैठक में 51,000 जाप करने जा रहे हैं और 1008 आहुति करने जा रहे हैं घी से। तो हे बाबा भोलेनाथ, हम जो भी शक्तियों की हमने साधना कर रखी है, जिनसे हम ध्यान के माध्यम से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बेहतर तरीके से, ना ही उन शक्तियों के माध्यम से हमें जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो भी शक्तियाँ हमें मार्गदर्शन देती हैं, संकेत देती हैं, तो ना ही हम उनको समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को आप ठीक करिए बाबा और हम ध्यान के माध्यम से शक्तियों से जुड़ पाएं और जो भी शक्ति हमें संकेत देती है, मार्गदर्शन देती है, तो उस संकेत उस मार्गदर्शन को हम आपके आशीर्वाद से समझ पाएं। तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा भोलेनाथ कि हम उस शक्ति से ध्यान के माध्यम से जुड़ पाएं और वो शक्तियों से जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है, जो भी संकेत प्राप्त होता है, तो उस संकेत उस मार्गदर्शन को हम समझ पाएं। तो सिर्फ इतना आपको बोलना है। उसके बाद आपको एक ही बैठक में बाबा भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का 51,000 जाप करना है। याद रखना, एक ही बैठक में आपको 51,000 जाप करना है, आपको 2 बैठक में जाप नहीं करना है। अगर आप एक ही बैठक में 51,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और 1008 आहुति घी से करते हैं तो आप जब देखेंगे कि इसके बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एकाग्रता बन जाएगी और साथ ही साथ जो भी शक्ति से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, जुड़ नहीं पा रहे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से शक्ति से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे और जो भी शक्तियों के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता होगा, संकेत मिलते होंगे जो आप उनको नहीं समझ पाते होंगे, तो आप उनको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि शक्ति आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहती, क्या बताना चाहती है और आप शक्ति से ध्यान के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे ही आप शक्ति का आह्वान करेंगे तो आप तुरंत से शक्ति से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उस क्वेश्चन का जो भी शक्ति आपको आंसर देगी तो उस आंसर को भी आप समझ पाएंगे
क्योंकि शक्तियाँ सांकेतिक तरीके से ही व्यक्ति को मार्गदर्शन करती हैं। तो कई बार व्यक्ति शक्ति का आह्वान तो कर लेता है, जुड़ भी जाता है, लेकिन जो शक्ति उसको संकेत देती है तो शक्ति के द्वारा जो संकेत प्राप्त होता है तो उस संकेत को वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो इस प्रयोग को करने के बाद आप शक्तियों के उन संकेतों को भी समझ पाएंगे। और जो व्यक्ति शक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको सिर्फ महसूस होता है कि कोई शक्ति हमारे आसपास आ गई, लेकिन वो ध्यान के माध्यम से उस शक्ति से नहीं जुड़ पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रयोग को करने के बाद वो साधक ध्यान के माध्यम से शक्ति से जुड़ भी पाएगा, कनेक्ट भी हो पाएगा। तो आप सभी इस प्रयोग को करिए। एक छोटा सा प्रयोग है, बस इतना है कि आपको एक ही बैठक में 51,000 जाप करना, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा लंबा समय लग सकता है, लेकिन आप सभी इस प्रयोग को एक बार कर लेंगे तो आप सभी के लिए जो भी दिक्कत समस्या हो रही है शक्तियों से जुड़ने में, कनेक्ट होने में, उनसे जो भी संकेत प्राप्त होते हैं उन संकेतों को समझने में, तो आपकी ये स्थिति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। तो आप सभी इस प्रयोग को करिए और शक्तियों से जुड़िए और कनेक्ट होइए। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके जिन लोगों ने साधना कर रखी है, सिद्धि कर रखी है, लेकिन वो शक्तियों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कनेक्ट हो जा रहे हैं लेकिन उनके द्वारा जो भी शक्तियों से संकेत मिलते हैं तो उन संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।